बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं 11 फ्राइडे का डेटा और कल यानी मंडे किधर जा सकता है बाजार। तो स्टार्ट करते हैं रिटेलर्स के डेटा से, जो कि दिखाई दे रहे हैं मोस्टली बियरिश। डीआईज भी दिख रहे हैं बियरिश, एफआईज दिख रहे हैं मिक्स टू बुलिश और प्रोज दिख रहे हैं मिक्स टू महाबुलिश। चलिए ये था बाय सेल का डेटा पार्टिसिपेंट वाइज। इसी डेटा को सेग्रीगेट करके देखेंगे हम इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। एक दिन पहले की जो टोटल पोजीशन थी वो दिखेगी दोस्तों इस कॉलम में, और जो फ्राइडे का बाय एंड सेल था वो दिखेगा हमें इस कॉलम में। और टोटल जो पोजीशन है यानी एक दिन पहले की पोजीशन और फ्राइडे का बाय सेल, इनको ऐड अप कर देंगे तो नेट पोजीशन क्या कैरी फॉरवर्ड है मंडे तक के लिए वो दिखेगी इस कॉलम में। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्स्ड है। नंबर ऑफ लॉट्स यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं। स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से, रिटेल क्लाइंट, डीआईज, एफआईज एंड प्रोज। तो स्टॉक फ्यूचर्स में तो दोस्तों ज़्यादा चेंज नहीं है। रिटेलर्स का 1500 लॉट का सेल है और 3500 लॉट का एफआईज का बाय है। इंडेक्स कॉल के डेटा पे चलते हैं। रिटेलर्स की सेलिंग आई है वंस अगेन यहाँ पे 3,83,000 लॉट सेल किए। नेट सेल अब उनका 3,71,000 लॉट है। और डीआईएस ने अपने सारे जो भी लॉन्ग थे वो क्लोज कर दिया। अब उनके नील कॉल लॉन्ग्स हैं। वहीं एफआईज और प्रोज दोनों ही कॉल बाय करके गए 64,000 लॉट और 3,18,000 लॉट रेस्पेक्टिवली। एफआईज के लॉन्ग हो गए 1,42,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग और 2,29,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग हो गए प्रोज के। इंडेक्स पुट बाय करके गए रिटेलर 1,80,000, 6,80,000 नेट सेल अभी बचा हुआ है उनका। और प्रो डीआईएस का कोई चेंज नहीं है। एफआईज 48,000 लॉट सेल करके गए हैं, 4,45,000 लॉट उनके ओवरऑल लॉन्ग है। 1,32,000 लॉट सेल करके गए हैं प्रोज और उनका 12,000 लॉट का भी लॉन्ग है। स्टॉक फ्यूचर से भी अच्छी खबर आ रही है क्योंकि 59,000 लॉट की बाइंग करी है एफआईज ने। और रिटेलर्स भी थोड़े से बुलिश दिखाई दिए। स्टॉक्स में ज़्यादा नहीं, 16,000 लॉट बाय की है स्टॉक फ्यूचर में, 8,000 लॉट बाय की है स्टॉक कॉल्स में, लेकिन वहीं साथ में 12,000 लॉट के करीब पुट भी बाय करी है स्टॉक्स की। थोड़ा सा मिक्स टू बुलिश बोल सकते हैं। जो डीआईएस का डेटा देखिए कैश मार्केट का जो 5,700 करोड़ का बाय का डेटा है। एफआईज को देखें तो 4,400 के आसपास करोड़ की उनकी सेलिंग आई है, यानी बीच का फिगर जो है लगभग 1,300 करोड़ के आसपास का जो नंबर है वो रिटेलर और प्रोज की सेलिंग है कैश मार्केट में। चलिए अब चलते सीधा ऑप्शन चेन पे। आज ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। आई अंडरस्टैंड कि वीडियो थोड़ा सा लेट आया, थोड़ा नहीं काफ़ी लेट आया, बिकॉज आई वॉज बिजी इन सम फैमिली रिलेटेड स्टफ। तो थोड़ा सा इस वजह से लेट हुआ वीडियो ज़रूर, बट विल मेक श्योर कि आगे से जो है वो टाइमली आता रहे आपके पास वीडियो। तो 24,000 लॉट के माफ़ कीजिएगा 24,000 के ऊपर अभी बुल जोन है। देखिए बाजार ने एक अच्छी बुलिश क्लोजिंग दी है और 24,000 के ऊपर बड़ा क्लियरली दिखाई दे रहा है कि उसके ऊपर जब तक बाजार सस्टेन कर पाता है तब तक बुल्स के हाथ में पूरी तरीके से गेम है। अब यहाँ पे देखिए लेवल्स कौन कौन से निकल करके आ रहे हैं। 24,131 पे देखिए क्लोजिंग है, यानी बाजार अगर कहीं खुलता है 100 के ऊपर तो देखिए अगली रेजिस्टेंस कौन सी बनती है। अगली रेजिस्टेंस दिखाई दे रही है 200। एसजीएक्स निफ्टी या गिफ्ट निफ्टी आप बोल लीजिए आप, तो उसके हिसाब से 100 पॉइंट्स के आसपास का प्लस था। हालांकि जीडीपी का डेटा जो आया था वो उतना अच्छा नहीं लगा, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा व्यू ये भी था कि थोड़ा सा मार्केट उस चीज़ को ऑलरेडी, ये जो थोड़ा स्लो डाउन है वो रिजल्ट्स के चलते ऑलरेडी मार्केट उस चीज़ को प्राइस इन कर चुकी है। तो कहीं ना कहीं बाजार ये एंटिसिपेट कर रहा था कि जीडीपी के नंबर उतने अच्छे तो नहीं आने वाले, एक्सपेक्टेशन से बेटर तो नहीं आने वाले, क्योंकि ऑलरेडी रिजल्ट्स जो आए हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स कंपनीज के, उनके अंदर ऑलरेडी थोड़ा सा डाउनफॉल देखने को मिला है इन जनरल बात करें तो इसका मतलब ये कि ये कहीं ना कहीं न्यूज़ ऑलरेडी प्राइस इन थी। तो अब वो इवेंट ओवर हो गया। अभी शाम को जीएसटी का कलेक्शन का डेटा है, तो वो जीएसटी में वहाँ पे ग्रोथ दिखाई दे रही है। तो मार्केट कहीं ना कहीं उन दोनों न्यूज़ को ऑफसेट करेगा और वर्ल्ड मार्केट में क्या हुआ उसको थोड़ा फॉलो करने की कोशिश कर सकता है। तो ऐसे में अगर हम 24,200 के ऊपर खुल जाते हैं तो वहाँ पे हमें एक अच्छा तेज़ी का ट्रेड देखने को मिल सकता है। बुलिश कैंडल के हाई ब्रेक पर हम तेज़ी का ट्रेड वहाँ पे डेफिनेटली ले सकते हैं और टारगेट जो रहेगा 24,300 का रहेगा। मेजर और फास्ट मूव तभी आएगा जब बाजार 300 के ऊपर सस्टेन करे और बुलिश कैंडल इसके ऊपर भी बनाए, उसका हाई ब्रेक हो, फिर वहाँ पे क्वांटिटी बढ़ा करके तेजी का ट्रेड लेंगे। हालांकि पहले ट्रेड में भी अब क्वांटिटी डिसेंट ले सकते हैं क्योंकि डेटा ओवरऑल बुलिश है, लेकिन 300 के ऊपर तो बिल्कुल जिसे कहते हैं कि वापस से बुल्स जो है वो अपने पूरे खतरनाक जोन में आ जाएंगे और फिर 500 तक का भी टारगेट पॉसिबल है, प्रोवाइडेड कि डाउ जोन से कोई नेगेटिव संकेत ना देखने को मिले डाउ फ्यूचर्स में
हमारे दिन के टाइम पे, और वर्ल्ड मार्केट से भी कोई ख़राब न्यूज़ ना हो, तो वो चीज़ भी पॉसिबल दिखाई यहाँ पे दे रही है। अब देखिए इन द मनी पुट्स काफ़ी दिन से पहले बीच में इकट्ठी हो रही थी, अब फिर से दोबारा थोड़ा सा यहाँ पे कलेक्शन इनका स्टार्ट हो गया, यानी प्लान बी के ऊपर भी हमें वर्क करना पड़ेगा। यानी बाजार ने अगर XYZ किसी भी रीज़न से डिप लिया तो 24,100 के नीचे कोई भी बियरिश कैंडल बनी, उस बियरिश कैंडल के लो ब्रेक पर हम शॉर्ट का ट्रेड ज़रूर लेंगे और लॉन्ग में कतई नहीं रहेंगे। जिसे कहते हैं ना बिल्कुल भी नहीं, कतई नहीं, वो वाला सिनेरियो है। 24,100 के नीचे फिर बियर्स अपना पूरा जोर लगाना शुरू कर देंगे और क्वांटिटी बढ़ा के शॉर्ट करेंगे हम। अगर 24,000 के नीचे हमें बियरिश कैंडल मिल गई, उसके लो ब्रेक पर 24,000 के नीचे 23,800 का लेवल फिर उस सूरत में पॉसिबल हो जाएगा। तो ये प्लान बी है हमारा। कब करना है? जब 24,100 के नीचे बाजार जाए, बियरिश कैंडल बनाए, तो ये ध्यान रखना है। सो पहले क्वांटिटी वहाँ पे कम रहेगी, बुल साइड पे हमारी क्वांटिटी ज़्यादा रहेगी। यानी जिस तरफ का डेटा बोल रहा है उस डायरेक्शन का तो हम ट्रेड ज़्यादा क्वांटिटी में ले रहे हैं, लेकिन जो हमारा प्लान बी है वहाँ पे हम क्वांटिटी कम में ट्रेड कर रहे हैं। तो ये इस तरीके से हमें स्ट्रेटेजी बना करके चलना होता है कि जिस तरफ की हवा चल रही है उस तरफ का हमारे को कॉन्फिडेंस ज़्यादा लेके चलना होता है। तो ज़्यादा आगे की ऑप्शन चेन में हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो चलते हैं सीधा बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी की 24 दिसंबर की एक्सपायरी है, 52055 पे मार्केट हुआ है क्लोज। अब यहाँ पे देखिए 52,000 के ऊपर कोई भी बुलिश कैंडल मिले उसके हाई ब्रेक पर डेफिनेटली तेजी का ट्रेड हम कंसिडर करेंगे। और देखिए बिल्कुल ओपन है ऊपर की तरफ, तो अगर निकल गया बाजार कहीं ढंग से तो 500 के ऊपर तो और क्वांटिटी बढ़ा करके ट्रेड लेना चाहिए। हालांकि यहाँ पे पहले प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं हम, और इसके ऊपर एक और बुलिश कैंडल मिले उसके हाई ब्रेक पर क्वांटिटी बढ़ा करके ज़रूर वहाँ पे ट्रेड लेंगे विद अ टारगेट ऑफ 53,000 इवन दैट इज़ पॉसिबल। इतनी लीन हो चुकी है बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन। शॉर्ट का ट्रेड ओनली बिलो 52,000 हम लोग शॉर्ट कंसिडर करेंगे। उसके नीचे कोई बियरिश कैंडल बने, उसका लो ब्रेक हो, तो शॉर्ट का ट्रेड। पहला टारगेट 51,800 दिखाई दे रहा है क्योंकि छोटी सी सपोर्ट वहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है, और उसके नीचे फिर 51,500 का लेवल। तो ये हमारा व्यू बन गया दोस्तों बैंक निफ्टी के लिए। चलते हैं कहाँ, फिन निफ्टी को भी देख लेते हैं। फिन निफ्टी की जो एक्सपायरी है वो 31 दिसंबर की है। 24,000 का लेवल यहाँ पे क्रूशियल रहेगा। इसके ऊपर तेजी का ट्रेड कंसिडर करना है और नीचे जो है मंदी का ट्रेड कंसिडर करना है। और तेजी में अच्छा 200 पॉइंट का भी गेन यहाँ पे मिल सकता है क्योंकि काफ़ी लीन है इसकी भी ऑप्शन चेन। तो यहाँ पे अगर मूव आया, थोड़ा सा भी डिसेंट मूव मिला, तो वी कैन गेट एज मच एज 200 पॉइंट्स। शॉर्ट में भी यही सिनेरियो दिखाई दे रहा है। ज़्यादा कोई बड़ी सपोर्ट है नहीं यहाँ पे ऑप्शन चेन में। जब से इनकी वीकली एक्सपायरीज गई हैं यहाँ पे काम जो है वो काफ़ी हद तक कम हो गया, या यूँ कह लें लगभग ख़त्म सा होता हुआ दिखाई दे रहा है। मिड कैप निफ्टी की तरफ चलते हैं। सो आने वाले टाइम में ऐसा लग रहा है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी ही रह जाएंगे, और बैंक निफ्टी भी काफ़ी हद तक कम हो गया। 12616, तो यहाँ पे देखिए 600 के लेवल के ऊपर बुलिश का ट्रेड हमें देखना है। 700 तक का टारगेट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और वहीं शॉर्ट का ट्रेड अगर प्लान करना है तो 600 के नीचे विद अ टारगेट ऑफ 12,500। चलिए आते हैं डिस्क्लेमर और रूल्स पढ़ते हैं, फिर हिडन पोजीशंस आइडेंटिफाई करेंगे और फिर व्यू अपना फाइनल कंक्लूजन में देंगे। और हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल दोस्तों मिस नहीं करना है, t.me/market analysis निफ्टी बैंक निफ्टी। लगातार यहाँ पे हम अपडेट दे रहे हैं, और जिन लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन जरूर करें। अब आते हैं मुद्दे की बात पे, इंडेक्स फ्यूचर। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दोस्तों लिंक दिया हुआ है हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल का। अगर कोई प्रॉब्लम हो, मेरे टीम मेंबर्स के नंबर्स भी दिए हो, उन्हें कांटेक्ट करके भी आप ऐड हो सकते हैं। तो देखिए एफआईज की पोजीशन बेसिकली शॉर्ट क्लोजर की है, ओवरऑल तो अच्छे खासे शॉर्ट में ही है। तो इस डेटा को तो मैं थोड़ा सा अभी फिलहाल के लिए नेगेटिव ही कंसिडर करूँगा, इसको रादर इग्नोर कर सकते हैं हम। यहाँ पे कुछ ज़्यादा इतना नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन जो मेन डेटा है वो ये है कि रिटेलर्स अच्छी क्वांटिटी में क्या काम करके गए उसको पकड़ना है। तो हम सबसे पहले करेंगे, इसको हटा देते हैं। अब देखिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे कंपेरेटिव एनालिसिस। और कंपेरेटिव एनालिसिस क्या बोल रहा है कि रिटेलर ने बहुत बड़ी क्वांटिटी में पुट बाय करी है, उसके अगेंस्ट पुट सेल जरूर है लेकिन बाइंग का नंबर बहुत ज़्यादा है। सिमिलरली उन्होंने बड़े नंबर में कॉल सेल भी करी है। यानी अगर ध्यान से देखें तो ये दो पोजीशन सबसे बड़ी हैं, यानी रिटेलर का पुट बाय और उनका ही कॉल सेल, यानी वो बियरिश बहुत ज़्यादा बैठे हुए हैं। अब इसी चीज़ को काउंटर करने के लिए सबसे पहला काम क्या करेंगे स्मार्ट मनी वाले, सुबह या तो गैप अप खोलेंगे या खुल करके फटाक से ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे, ताकि यहाँ पे सबसे बड़ा डैमेज आए। यानी जो बुलिश डेटा ओवरऑल दिख रहा है उसी लाइन में ये डेटा भी हमें
कंफर्मेशन देता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जितनी बड़ी सेलिंग दिख रही है कॉल्स में, उससे एक्चुअल में कहीं ज़्यादा बड़ी सेलिंग है, और जितनी बड़ी बाइंग दिख रही है रिटेलर्स की पुट्स में, उससे कहीं ज़्यादा बड़ी बाइंग है। तो ये जो है कहीं ना कहीं हमारे व्यू को कंफर्म करता है। तो मैं कॉल्स के डेटा को अब और देखते हैं थोड़ा सा कि एफ आईज क्या करके गए। देखिए 2,18,000 लॉट इन्होंने कॉल बाय करी है, उसके अगेंस्ट कहीं ना कहीं कुछ हेज है। और प्रोज की क्वांटिटी देखिए 4,41,000 लॉट, उसके अगेंस्ट बहुत छोटा सा हेज है, यानी इनकी जो बाइंग दिख रही है उससे कहीं ज़्यादा एक्चुअल बाइंग है इनकी। तो ये डेटा हमारे लिए कॉल्स का बड़ा क्लियरली बुलिश है। इसी चीज़ को फर्दर देखते हैं हम पुट के अंदर, तो उनकी जो पुट बाय है उसके कंपैरिजन में पुट सेल कहीं ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी बड़ा साफ साफ बुलिश इंडिकेटर दिखाई दे रहा है। प्लस कुछ बची हुई कसर थी, तो स्टॉक फ्यूचर्स की अच्छी खासी डिसेंट बाइंग है, शॉर्ट के नाम पे नेग्लिजिबल कुछ है, और ओवरऑल डेटा ये भी बुलिश है। तो ये तीन डेटा जो है, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट और स्टॉक फ्यूचर, तीनों ही बड़े डिसेंटली बुलिश सेटअप बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इंडेक्स फ्यूचर का डेटा भी जो है वो थोड़ा सा साइडवेज सा है। तो ये एक चीज़ मुझे इंडिकेट कर रहा है कि अपमूव तो आना चाहिए, लेकिन अपमूव आकर के या तो वापसी हो सकती है थोड़ी सी, या थोड़ा साइडवेज चला जाए, उस तरह का कुछ काम होना चाहिए। कारण क्या है कि इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर कुछ मेजर रिकवरी नहीं दिख रही मुझे। अगर कुछ बहुत बड़ा मूव आना था तो आइडियली इंडेक्स फ्यूचर में भी कुछ कवरिंग आनी चाहिए थी, वैसा होता हुआ नहीं दिख रहा। बट अभी क्या सिचुएशन चल रही है, अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ फ्लोज भी हैं और बहुत बड़े लेवल पे गेम चल रहा है, यानी मार्केट में वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। मूव्स या तो बिल्कुल एकदम ठंडा कर देंगे, फिर या फिर एकदम से मूव आते हैं इस तरह के कि पहले ऊपर चढ़ा करके फिर नीचे गिरा दिया, तो सारा कुछ भी हो रहा है। तो ऐसे में हमारे को किस तरीके से पूरे दिन को डिवाइड करके चलना है, वो बात समझने की है। पहला सेशन, एटलीस्ट पहला 1-2 घंटा जो अंडरटोन है वो बुलिश रहेगी, तो वो बुलिश रहेगी अंडरटोन। तो हमें दो जगह पे एडवांटेज लेना है, एक तो इंडेक्स में और दूसरा स्टॉक्स में, क्योंकि स्टॉक फ्यूचर्स भी बड़ी क्वांटिटी में लॉन्ग हो रखे हैं। उसके बाद बाजार हो सकता है थोड़ा सा साइडवेज चला जाए या प्रीमियम ईटिंग जोन में चला जाए। उस पीरियड में हमें फोकस करना चाहिए या तो सिर्फ स्टॉक्स में, अगर इंडेक्स में मोमेंटम नहीं दिख रहा तो वहाँ पे थोड़ी देर के लिए हम रुक सकते हैं। उसके बाद थर्ड पार्ट जो है हमारा, लास्ट पार्ट ऑफ द डे है, आखिरी के 2 घंटे टाइप्स, तो वहाँ पे देखना है हमें कि किस डायरेक्शन में अब मूव बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस डायरेक्शन में फिर फाइनल मूव जा रहा होगा वो ही साइड फिर हमारे को आगे कंटिन्यू थर्ड उसमें पकड़नी है। तो यानी कुछ इस तरीके से हमें चार्ट अगर बनता हुआ दिखता है तो लास्ट जो है ना वो बड़ा क्रूशियल होगा। ये ना हो कि ये इस पीरियड में तो हम अच्छे गेन कमा लें और यहाँ पे एक रॉन्ग मूव में फंस करके हम कहीं अपने गेन कर दें। तो थर्ड पार्ट के लिए ध्यान क्या रखना है, हमें क्वांटिटी घटा देनी है ताकि जो पैसे कमाए हैं वो घर लेके जाने। तो चाहे हमें बिल्कुल क्लियर कट सेटअप भी दिख रहा हो, अगर हमने पहले हाफ डे में या पहले 3-4 घंटे में पैसा अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से अंदर कर लिया, तो लास्ट पार्ट में क्वांटिटी को बिल्कुल कम कर दो और पहले से ही प्री डिफाइन करके चलो अपने लॉस को। उसको करने का तरीका एक ही है सिर्फ, कि ट्रेड डालते के साथ ही स्टॉप लॉस लगाना सिस्टम में, और बेचने के लिए फिर उसी स्टॉप लॉस वाले ऑर्डर को मॉडिफाई करके ही सेल करें जब सेल करने का आपका प्रॉफिट में भी अगर टाइम आता है तो। सो दैट इज़ द ओनली वे आउट टू कैरी द प्रॉफिट्स होम। पैसा कमाना इंपॉर्टेंट है, लेकिन घर ले जाना उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ना हो कि पहले कमा लो और फिर दे दो। तो कल का दिन जो है वो थोड़ा सा ध्यान से संभल के, स्पेशली इन द लास्ट पार्ट ऑफ द डे, तो उस ऊपर अगर निकल गए हम तो फिर तो बढ़िया ही है, फिर तो और पैसा बन गया, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं। लेकिन अगर इन्होंने जस्ट इन केस रिवर्सल मारा तो ये ना हो कि सुबह का कमाया हुआ पैसा गड़बड़ हो जाए। तो ये ध्यान रखना है दोस्तों। व्यू हमारा ये है बाजार के लिए। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कल फिर होती है मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।